नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट तंसीम हैदर। अब अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी कोई और नहीं या किसी और ने नहीं दी है, ये धमकी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाने वाले लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने दी है। सर, पहली बार खुद हनी सिंह ने कहा है कि मेरे से डर लगा है सबसे ज्यादा। देखिए, हनी सिंह ने यह भी कहा है कि वैसे तो मैं नहीं डरता, लेकिन मौत से तो डर लगता है। और ऐसा इसलिए कहा, पूरा सीक्वेंस में दर्शकों को बता दूं। कुछ देर पहले ही अचानक पुलिस हेडक्वार्टर जो अशोक रोड दिल्ली में मौजूद है, हनी सिंह वहां पे पहुंचे अपने कुछ दोस्तों साथियों के साथ, और उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने अपनी शिकायत, उनके पास जिस तरह से फ़ोन और व्हाट्सएप पे धमकियाँ आ रही थी जान से मारने की, तो उन्होंने ये शिकायत अपनी दर्ज कराई है, अपनी बात बोली है। हनी सिंह ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही है और वो बेहद डरे हुए हैं। बिल्कुल जिनकर और प्रवेश डरने की वजह भी है। आप देखिए कि पंजाब में जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स होती हैं, पंजाब में ये गैंग, चाहे वो बम्बिहास हो, चाहे ये लॉरेंस गैंग हो, चाहे जग्गू भगवानपुरिया हो, ये ऐसे खतरनाक हैं। ये जेल में मर्डर कर देंगे, ये सड़क पे मर्डर कर देंगे, ये पेशी के दौरान कोर्ट में मर्डर करवा देंगे, ये घर में घुस के मर्डर कर देंगे। तो आप ये मानिए कि कहीं पे सुरक्षित नहीं है जिन लोगों के इनके निशाने पर जो लोग आ जाते हैं। और मैं एक एग्जांपल सिर्फ हनी सिंह का नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको जानता हूं जिन्हें इस तरीके से धमकियां दी गई और उनको अपनी जान का खतरा है, बेहद डरे हुए रहते हैं। जी, आपसे सर एक चीज जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो गैंगस्टर्स और इनको बहुत दिनों से कवर करते आ रहे, सालों से। अब यहाँ भी क्या कॉमन है? जैसे सिद्धू मूसेवाला को जब मारा गया था, धमकी दी गई थी उससे पहले भी, तो वहां पैसे का कोई लेन देन नहीं था। वहां थी कि वर्चस्व था कि इनके गैंग की, ऐसा माना जाता है कि सिद्धू की किसी और गैंग के साथ मेल जोल था, इसकी वजह से उसे धमकी दी गई थी। बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या हनी सिंह के केस में भी ऐसा कुछ लग रहा है कि हनी सिंह को सिर्फ आपसी रंजिश या कोई ऐसे थ्रेट देने के लिए धमकी दी गई हो, पैसे का कोई लेन देन या कोई ऐसी नहीं, फिरौती का मामला नहीं? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। जैसे कि एक जमाने में, आप तो मुंबई में, महाराष्ट्र में काफी रहे हैं, मुंबई में अंडरवर्ल्ड हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े हुए गैंग के लोग ये तय करते थे कि फिल्म कौन बनाएगा, फिल्म कैसी बनेगी, फिल्म में पैसा किसका लगेगा, फिल्म में शेयर किसका कितना होगा, हीरो हीरोइन कौन काम करेंगे, ये फैसला अंडरवर्ल्ड करता था। और वहाँ पे एक ज़माने में 90s 80s के ज़माने में अंडरवर्ल्ड का एक वर्चस्व होता था पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। उसी की रेप्लिका, उसी की परछाई देखने को मिलती है हमें पंजाब के अंडरवर्ल्ड, पंजाब के गैंगस्टर्स में, पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है। आपने अचानक देखा होगा कि 90s के बाद से धीरे धीरे करके पंजाबी सॉन्ग्स और पंजाबी सिंगर्स ने बहुत राइज किया। बिल्कुल पूरे इंडिया में रूल कर रहे हैं। पूरे इंडिया में वो रूल कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, लोग वहाँ पंजाब के जो गाने होंगे, पंजाबी जो सॉन्ग्स होंगे, उन सिंगर्स के बड़े फेमस होते हैं। अब वो जो इंडस्ट्री है वो पैसा बहुत कमा रही है। उस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनके विदेशों में बड़े शो होते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनकी आमदनी होती है। अब उसका हिसाब किताब जब समझ में आया इन गैंगस्टर्स की कि पैसे का, ये वो सोने की मुर्गी हैं, जो वो मुर्गियां हैं जो सोने के अंडे देंगी, लिहाजा इन गैंगस्टर ने इनको टारगेट बनाया ऐसे सिंगर्स को। और ऐसे सिंगर्स से इनका प्रोग्राम कराने के लिए, इनके लाइव कराने के लिए, इनके स्टेज शो कराने के लिए विदेशों में पैसे लेने लगे। अब क्या हुआ, जब जो नहीं देता तो उसे धमकी दी जाती थी। ओके। फिर क्या हुआ कि ये गैंग दो में बढ़ गया। पहले ये काम बम्बिहा गैंग किया करता था। हाँ। अब बम्बिहा की एनकाउंटर में मौत के बाद जो लकी पटियाल बम्बिहा गैंग का जो मतलब लॉरेंस के अगेंस्ट जो खड़ा है वो लकी पटियाल है। हाँ। तो लकी पटियाल अर्मीनिया में है, ऐसा बताते हैं अभी फिलहाल। तो उसने म्यूजिक इंडस्ट्री से पैसा लेना शुरू किया। लॉरेंस ने कहा नहीं, हम भी लेंगे। तो ये खेमा जो है दो हिस्सों में बढ़ गया। अब कुछ ऐसे थे सिंगर्स जो दोनों से तालमेल करा के चलने लगे कि भाई तू भी ले। दोनों में ये लड़ाई होती कि नहीं, उसको नहीं दोगे, हमें दोगे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने प्रतिद्वंदिता कर ली थी लॉरेंस गैंग से, गोल्डी बराड़ से, और वो कहीं ना कहीं झुकाव
लकी पटियाल बम्बिलास की तरफ हो गया था उसका, और वो इनको अपने गाने में इनका जो कहना है मैं चैलेंज भी करता था काफी, अपने तब भी देखिए ऐसे करके। बिल्कुल सर, आपने अभी कुछ दिन पहले एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दायर की थी उसमें गोल्डी बराड़ से लेके लॉरेंस के कनेक्शंस बताए गए थे, उनका कितना बड़ा नेक्सस है। उसमें ये भी बताया, अब तो ये घोषित कर दिया गया कि ये टेररिस्ट है, इनको टेररिस्ट के कैटेगरी में रख दिया गया है, रेड कॉर्नर नोटिस, टेररिस्ट की कैटेगरी में रखना। लेकिन आए दिन ये खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, बहुत कुछ इनकी चीजें सामने आ रही है। अभी आज एक कनेक्शन सामने आया जो अयोध्या के एक बाहुबली के नेता के साथ इनका कनेक्शन था। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस वजह से तो नहीं रहे कि इन्हें इंटरनल सपोर्ट है, कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल सपोर्ट है। देखिए दो चीजें होती हैं किसी भी धंधे को चलाने के लिए, पुलिस का नेक्सस, गैंगस्टर्स का नेक्सस, पॉलिटिशियंस का नेक्सस, एक त्रिकोण ट्रायंगल बना होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। वो कोई भी सॉलिड गैंगस्टर होगा, बड़ा गैंगस्टर, वो कोशिश यही करता है कहीं ना कहीं सफेद पोश के टच में आ जाओ, जिससे कि थोड़ा बचा रहो, कहीं ना कोई ऐसी सेटिंग बना लूं कि पुलिस कर्मियों के साथ हमारी सेटिंग अच्छी हो जाए। और उन लोगों ने किया भी, बिल्कुल जेल में बैठ के नेक्सस चला रहे हैं फोन पे। और इन सब में सबसे बड़ा काम जो मोबाइल है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी अच्छे काम के लिए भी आप इसको देखते हैं, इस पे से खबरें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, बुरी चीज़ें भी हैं। आप चाहो तो बुरी चीज़ इसमें से अडॉप्ट कर लो। इसका जो नुकसान है या इसका जो इस तकनीक का फ़ायदा गैंगस्टर उठाए, वो ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा तमाम गैंगस्टर्स उठा रहे हैं। मोबाइल, अच्छा नेक्सस की आप बात कर रहे थे, कई ऐसे जेलर हैं, जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं जिनसे गैंगस्टर की अपनी यारी दोस्ती है, कई ऐसे पुलिस अफसर है जिनकी यारी दोस्ती है। वो चाहते हैं कि हम इनकी कस्टडी में रहें, वो ये नहीं कहते हमें कस्टडी में मत लो, कहते हैं कस्टडी में ले लो लेकिन इसकी कस्टडी में दे दो, क्योंकि हमें उसका, क्योंकि कई बार आया है ना, कई पुलिस कस्टडी के दौरान क्या है वो शराब पी रहे हैं, ड्रिंक वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो जेल के नाचने के वीडियोस आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, क्यों ये उन्हें पता है यहाँ। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी मस्ती पे बैन लग जाता है, वो आप नहीं कर पाते वहाँ, वो नेक्सस खत्म करने की जरूरत है। अब एनआईए ने मान लीजिए कि रेड्स की आपने कुर्की कर दी, लेकिन वो नेक्सस खत्म करिए ना। अब एनआईए उसमें लगी है, जैसे ये अयोध्या से गिरफ्तारी की गई है, इसका ताज़ा उदाहरण है। वो नेक्सस तोड़ना चाह रही है कि इनके जो सपोर्ट है, इनको जो लॉजिस्टिक्स मुहैया करा, बिल्कुल जो ग्राउंड पे उन्हें हेल्प करे, क्योंकि ये सवाल बहुत बार उठ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई तो 10 साल से जेल में, वो जेल में बैठ के एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट बन जा रहा है, तो ये फेलियर तो सिस्टम का है। वो प्रवेश हुआ क्या कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, उस पैसे के लिए गैंगस्टर ने धंधा शुरू किया, एक दूसरे को मारना शुरू किया, वर्चस्व की लड़ाई हुई, कुछ सिंगर्स इधर कुछ सिंगर्स इधर, ये भी हो गया उसमें। इसमें क्या रोल प्ले किया कि इसमें आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई इस फिराक में थी, उसको तो चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी न किसी तरह हम बदअमनी पैदा करें, माहौल ख़राब करें, इम्बैलेंस करें। एक तरक्की कर रहा है कंट्री तो लोग को बुरी नज़र भी होती है दुश्मन देश में, तो उसका ये था कि किसी तरह इसको हम पंजाब में माहौल ख़राब करें, खासकर पंजाब। तो अब जो पंजाब में जुड़े हुए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं। अब उन्हें ये लगा कि हमारे पास इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है, आईएसआई ने कहा तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तो अब तीनों जुड़ गए, आईएसआई जुड़ गया, खालिस्तानी जुड़ गए और गैंगस्टर जुड़ गए। कुछ अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं चलो तुम्हें हथियार चाहिए, हम हथियार दे देंगे। ये जो कनाडा और दुबई और अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, ये अब ये बोलेंगे कि हम चलो तुम्हें हथियार दे रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स गैंगस्टर को मिल रहे हैं। तो गैंगस्टर्स के दो काम हो रहे हैं, एक तो पैसा भी कमा रहे हैं, धमका भी रहे हैं, जेल में बैठे हैं, लॉजिस्टिक्स हैं। सबसे ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की है। पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से कई बार पकड़े गए हथियार। ये खबर हमने खुद क्राइम तक भी की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कोशिश में लगातार एनआईए लगी है। एनआईए को शामिल ही इसीलिए किया गया था। बिल्कुल, नहीं तो लोकल पुलिस कर दी, सीबीआई कर दी, लेकिन एनआईए को लाया ही गया कि जो गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, तो देश के लिए बहुत खतरा है। तो आने वाले दिन में क्या लग सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल देखा जा सकता है कि पकड़ा आ जाए या कुछ
बड़ा नेक्सस, क्योंकि ये बाहर बैठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, नेटवर्क बदल रहे, सिम कार्ड बदल रहे हैं, इनको पकड़ना कितना इजी तो नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि ऐसी जेलों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन जेल में बहुत ज़्यादा सख्ती होती हो, जहाँ पे इन लोगों को मोबाइल ना मिल सकें, जैमर्स कायदे से काम कर रहे हों, और एनआईए के बड़े बड़े ऑफिसर इस पे काम कर रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन कैसे कर सकते हैं, जो विदेश में बिल्कुल, जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनको एक्सट्रेडाइज करके कैसे ला सकते हैं हिंदुस्तान। तो इस पर बड़ा एक मंथन चल रहा है और ख़ुद इसको मॉनिटर करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब कि आप एक चीज़ रिपोर्ट दीजिए, उस नेक्सस को तोड़ना है। और यही वजह है कि पूरे देश में एक साथ 100-200 जगहों पे छापेमारी हो रही है एनआईए की। तो एनआईए का नेटवर्क बड़ा है। एनआईए मुझे लगता है कि इसको जल्दी वॉश आउट करना चाहती है, इनको पूरे गैंग्स को, इनका नेक्सस। ये देखिए, अभी वॉइस नोट के बाद, धमकी के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसने आश्वासन भी दिया है कि आपकी सिक्योरिटी की हमारी जिम्मेदारी है। अब आए दिन गैंगस्टर्स, सिंगर, सीएस बहुत ही आम बात हो गया है कि किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, किसी को भी वॉइस नोट भेज रहे हैं। कल ही हमने गुड़गांव में देखा उसमें धमकी दी गई बाकायदा, और उससे बोल रहे हैं कि शराब की दुकान हमारे नाम करता है। तो आप देखिए, ये ऐसा नहीं है एक कर रहे, ये तो सामने आ गया ना, बहुत से डरे सहमे बैठे हुए हैं, उन्होंने बैठे हैं। सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो कंप्लेंट नहीं की थी पहले वॉइस नोट पे। ऐसे भी लोग हैं जो रोज ऐसे उनके पास ढेरों वॉइस नोट आते हैं और उनका घर से निकलना तो वो घर से निकलते नहीं बाहर, डर के मारे। अब पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे नहीं पाएगी, पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई है तो भी पता है पुलिस की सिक्योरिटी पे मर जाएंगे, वो AK-47 लेके आ रहे हैं। गार्ड्स होने के बावजूद घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। बिल्कुल। अब सर आप ही देखिए, इनके पास इतने हाईटेक्स वेपन है। अब ये आरपीजी वाला जो अटैक हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया था, लॉरेंस का नाम आया था कि इसमें हेल्प करेगा। अब इनके पास इतने हाईली ऑक्युपाइड वेपन्स है, तो ये क्यों नहीं डरे? इसके अलावा इन्होंने पैसा इतना खर्च कर रखा है अपने शूटर्स के ऊपर, वो नए लड़कों को हायर करते हैं, उनको मिलते हैं कि हम जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका ले रहे हैं, तुम जाके मर्डर कर दो। अब क्या, मान लीजिए ये तुम्हारी जेल में भी सेटिंग लगा देंगे। हाँ, नहीं जाते हैं घर के बाहर खड़े रहेंगे 1 घंटे। सिद्धू मूसेवाला कितनी बड़ी रेकी मतलब सबसे बड़ी रेकी आज निकलेगा ये बिना उसके, बिल्कुल सिक्योरिटी के, बिना बुलेट प्रूफ के। हाँ, तो वो निकला, फंस गया उसमें। अब ऐसे ही किसी को भी ये मारने के लिए उन्होंने ट्रैप लगा दिया आसपास के घरों में, 2-4 लड़के बैठा दिए, तो मकान किराए पे लेके बैठा दिया कि जब निकले तब मार दो। आदमी बाहर आया गेट के, आदमी गमले में पानी डालने आ रहा है, किसी से मिलने आ रहा है, अखबार उठाने आ रहा है, गोली मार दी उसको। तो इस तरीके से इतने ये लोग काम करवा रहे हैं। बिल्कुल। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि एनआईए इन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, यानी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो कि इनके पीछे पड़ी है, अब वो कुछ करती है कि नहीं इस केस में। और जाते जाते सर ने बहुत अच्छी बात की कि इनका नेक्सस जो है कमजोर करना बहुत जरूरी है। अगर ये इस ग्राउंड पे स्ट्रांग हो गए तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई भी शूटर इनके लिए काम कर लेगा। ऑनलाइन शूटर्स इनके साथ आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के, व्हाट्सएप ग्रुप में सुपारी ले रहे, नए गैंगस्टर से समझ लीजिए कि अगर बिजली यहाँ पे आ रही है, लाइट आ रही है, तो इसको आप अगर यहाँ से तार काट देंगे तो भी बाहर आती रहेगी। तो तार वहां से काटना है जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से बिजली बन के आ रही है, तो इनकी वही जड़ खोदने में लगी है। बिल्कुल सर ने सारी बात बहुत सही कही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।